Hello students, in this video we will study what are the benefits that a customers get through e-banking. Hello everyone and welcome to a BST study zone. In the previous video we have already studied about the what is the e-banking. E-banking के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि e-banking होता क्या. In this video we are going to start our next topic. E-banking से होने वाले benefits क्या क्या हैं. Just like a customer, एक कोई भी कस्टमर, चाहे वो बैंक का कोई भी कस्टमर हो, कोई भी पर्सन हो, उसको क्या फ़ायदा देखने को मिलता है. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द बेनिफिट्स टू द कस्टमर. तो कस्टमर को क्या बेनिफिट्स होते हैं हम इस चीज़ के बारे में देखते हैं. बट हेयर आई हैव टेकन ओनली 3 टॉपिक. मैंने सिर्फ इसमें सिर्फ 3 टॉपिक लिए. यू कैन सी हेयर इट इज़ गिवन डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी एंड 24/7 एंड द कन्वीनियंस. तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग 1 by 1 क्लियर करते हैं. एंड यू कैन नोट डाउन समवेयर इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट मेंशन द कमेंट बॉक्स. बट आप सारे पॉइंट्स को लिख भी सकते हो. और मैंने कुछ लिए हैं कि कुछ लाइंस ऐसे लिए हैं जिसकी वजह से आप कोई भी टॉपिक जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंटी सारी चीज़ें समझ सकते हो. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट बेनिफिट से, जो कि कस्टमर को बेनिफिट ऐसा क्या देखने को मिलता है इसमें. तो यहाँ पर आपका गिवन है डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी. अब डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी में आपका गिवन है क्लैरिटी फैक्ट दैट यू कैन सी. मीन्स अगर आप कोई पेमेंट डिजिटल फॉर्म में करते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हो, किसी चीज़ के थ्रू करते हो, तो आप सारी चीज़ देख सकते हो कि आपने कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया, क्या ट्रांसफ़र किया, किसको भेजा, क्या कितने अमाउंट का. अगर कोई ह्यूमन एरर हमें देखने को मिलता है, जैसे जनरल बैंक में हम लोग जाते हैं तो कभी कभी क्या इशू रहता है कि ऐसा तो नहीं है बैंक मैनेजर जो कैशियर है उसने कुछ अमाउंट में कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस वी कैन से जिसको हम बोलते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है उसने कुछ पैसे को कम कर दिया या उतना अमाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है. कुछ एक ऐसी हम लोग के अंदर अनकम्फर्टेबल वाली चीज़ें रहती जो हम लोग खुल के बैंकर्स को या कैशियर्स को नहीं बोल पाते हैं. बट यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी का वर्ड यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जब आप कोई चीज़ उस तरफ भी देख सकते हो. मीन्स इन हिंदी वी कैन से इट अ पारदर्शी आई थिंक. तो ट्रांसपेरेंसी का मीन्स होता है कि एक्चुअल थिंग्स यू कैन सी, जो आप एक्चुअल चीज़ें आप वो देख सकते हो. तो वैसे ही बैंक में भी होता है. जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो या डिपॉजिट करते हो या अपने मोबाइल के थ्रू कोई भी चीज़ करते हो या पीसी के थ्रू करते हो, तो आपको सारे ट्रांजैक्शन दिखते हैं कि मैंने कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया, अब मेरा टोटल अमाउंट नीचे कितना हो गया. और जब आप विड्रॉ करते हो तो आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैंने कितना अमाउंट विड्रॉ किया और कितना डिडक्ट हो गया. ठीक है. एंड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कट हुआ इतना अमाउंट विड्रॉ करने पे, एंड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कट हुआ अमाउंट को जो है डिपॉजिट करने में, एंड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिला जब मैंने अमाउंट विड्रॉ किया. तो ये सारी सिचुएशन आपको ट्रांसपेरेंसी में देखने को मिलती है. मीन्स आप एक्चुअल जो भी आपका ट्रांजैक्शन है वो आप देख सकते हो विथ योर ओन आइज. आप खुद देख सकते हो उस चीज़ को, क्योंकि डिपॉजिटर भी आप ही होते हो, आप खुद ही डिपॉजिट करते हो, एंड पेयर भी आप ही होते हो. तो आप सारे एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन आप खुद अपने अकाउंट में करते हो या कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हो, सारी चीज़ आप खुद देख सकते हो. नेक्स्ट इट इज़ गिवन 24/7 सर्विसेज. इट मीन्स वॉट, प्रोवाइडेड 24/365 days सर्विसेज टू द कस्टमर ऑफ द बैंक. मीन्स ई बैंकिंग ऐसा प्रोसेस है. जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम किसी नॉर्मल बैंक में जाते हैं तो वहाँ की टाइमिंग क्या रहती है, 11 to 5 आई थिंक 10 to 5. तो वो एक लिमिट टाइम में रहती है. मीन्स कस्टमर जो रहते हैं वो चाहते हैं क्यों ना हम 5 o'clock के पहले ही बैंक विजिट हो जाएं, क्योंकि हो सकता है मे बी बैंक बंद हो जाए. हो सकता है कि ये एक्चुअल टाइम होती है वैसे भी बैंक की कि 11 to 5 वो ओपन रहते हैं, वो ऑपरेट करते हैं सारी चीज़ें. बट आफ्टर 5 o'clock बैंक क्लोज हो जाता है. तो क्या हम इस चीज़ का कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन एट नाइट भी कर लें, या आप बोल सकते हो कि इवनिंग में भी कर लें, या बैंक क्लोज होने के बाद भी कर लें. तो है ऐसा प्रोसेस ई बैंकिंग वाला प्रोसेस. तो क्या ये 24/7 आवर्स अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आपके लिए हमेशा वो फैसिलिटी अवेलेबल है. आपको बैंक के ओपन होने की या नेक्स्ट डे बैंक जाके उस अमाउंट को जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते थे, जो कि 5 PM पे क्लोज होने के बाद आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाए बैंक में, तो आप नेक्स्ट डे का वेट करते हो. तो आपको नेक्स्ट डे का वेट करने की ज़रूरत नहीं है. आप नाइट में भी उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हो, या बैंक क्लोज होने के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है आप कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो यहाँ पे बोलता है कि कस्टमर के लिए 24/7 आवर्स हमेशा के लिए ओपन रहता है ये. एंड द हॉलीडे ऑल्सो, आप संडे को भी ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि संडे को बैंक क्लोज रहता है तो कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं लेता संडे को, क्योंकि ई बैंकिंग का प्रोसेस तो आप संडे को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो कोई भी अमाउंट. नेक्स्ट रेट है गिवन ए कन्वीनियंस. कस्टमर्स कैन मेक अ परमिटेड ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस, हाउस और वाइल ट्रैवलिंग. मीन्स कोई भी परमिटेड मीन्स आप बोल सकते हो कि
कोई भी चीज़ अगर उनको अलाउ करनी है या कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, तो वो ऑफिस में भी कर सकते हैं, हाउस में भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के समय भी कर सकते हैं। मीन जस्ट फॉर एमरजेंसी, अगर किसी को एमरजेंसी है, वो बोलता है भाई मुझे 2000 रुपीज़ दे सकते हो, तो बोलता है अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हें कैसे ट्रांसफ़र करूँ। तो आप खुद सोचो कि ई बैंकिंग ऐसा प्रोसेस है कि आप कहीं पर भी रहो तो आप किसी को भी एमरजेंसी में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ई बैंकिंग का अच्छा खासा रोल है। तो ई बैंकिंग जो है हमें हर बैंक में देखने को मिलती है, या बैंक पे डिपेंड होता है कि कौन ई बैंकिंग का प्रोसेस करता है। मैक्सिमम देखा जाए तो जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वहाँ पे हम लोग को इतना भीड़ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो ई बैंकिंग का प्रोसेस मैक्सिमम करके बैठे रहते हैं। एंड वो आज की डेट में तो मुझे लग रहा है हर बैंक में ई बैंकिंग का प्रोसेस है। किसी को रिचार्ज करवाना है तो डिजिटल पेमेंट पेटीएम के थ्रू करवा सकता है, किसी को कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो पेटीएम के थ्रू कर सकता है। आपको अपने एटीएम से कोई भी पैसा अपने पेटीएम वॉलेट में डालना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि आप हर जगह वॉलेट ले लेके नहीं जा सकते हो। पॉकेट वाला वॉलेट आप नहीं लेके जा सकते हो। तो आप क्या करते हो, अपने पेटीएम में एक वॉलेट जो आपका रहता है, आप उसमें कुछ कैश रखते हो कि कभी आपको इमरजेंसी में काम आ जाए तो वो चीज़ आपके यूज़ में आ जाएगी। नेक्स्ट इट इज़ गिवन कन्वीनियंस, कस्टमर्स कैन मेक अ परमिटेड ट्रांजैक्शन ऑफिस, हाउस एंड ट्रैवलिंग। मीन्स ये तीनों जगह पे कर सकते हैं। तीनों जगह कहाँ, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन हो, आप वहाँ से भी कोई भी पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट ये आपका 3 पॉइंट है। अब हम लोग 4 पॉइंट को कवर करते हैं। लेट्स फोकस ऑन द 4th पॉइंट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मीन्स व्हाट, इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। इनकलकेट्स मीन्स यहाँ पे कि आपके दिमाग में वो सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद ई बैंकिंग आपके दिमाग में ये चीज़ जनरेट कर देता है कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो बहुत हर चीज़ आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो, कहीं आप रख सकते हो, या कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप उस चीज़ को, उसमें बोलते हैं ना फीडबैक दो, कुछ ग्रेवेंसेस हैं तो आप उस चीज़ को बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो आप सारे इश्यूज़ भी लिख सकते हो। आपको हर चीज़ के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इन रिटर्न आंसर भी मिलाता है कि आपका ये प्रॉब्लम है, दैट्स वाई हमने आपके अकाउंट आपका स्टार्ट होना काम करना बंद हो गया। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसमें हम लोग अपने प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे है कि आप कोई भी चीज़ लिखोगे उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। हर बार आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि कोई अगर प्रॉब्लम हुआ या ह्यूमन एरर आपको ई बैंकिंग के थ्रू भी देखने को मिलता है। वैसे तो इतना होता नहीं है, बट आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसमें अपनी प्रॉब्लम लिख के भी सेंड कर सकते हो बैंक के वेबसाइट पे। तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का मतलब है कि आपको डिसिप्लिन फॉर्म में, मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी नॉलेज वो देता है कि जो भी आपके फाइनेंशियल, आपके फंड से रिलेटेड है, आपके अमाउंट से रिलेटेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। अगर आप चाहते हो कि हर मंथ हमारा इंटरेस्ट कितना बना एंड हमारे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कितना बना, तो आप सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हो। तो ये सारे ट्रांजैक्शन आप जो है एक स्टेप बाय स्टेप के पोजीशन में देखने को आपको मिलता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में। तो डिसिप्लिन मतलब ये तो एक सेंस होता है कि जब कोई भी चीज़ एक प्रॉपर फॉर्म में हो। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, आपका जो भी फाइनेंशियल इशूज़ रहता है आप सारे चीज़ों को प्रॉपर फॉर्म में देख सकते हो। नेक्स्ट इट इज़ गिवन अनलिमिटेड एक्सेस, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स व्हाट, कि आप कोई भी आप काम करते हो या बैंक से रिलेटेड जो भी आप काम करते हो तो आपको कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आप, अगर आपका जो बैंक है वो आपके घर से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे या 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो आप कुछ चीज़ें जाके बैंक में पता नहीं लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंक वाले ने जितना समझाया आप सारी वही चीज़ अपने दिमाग में रखे रहो। आप कोई भी चीज़ कवर कर सकते हो, आप किसी और बैंक से भी कोई भी राय ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपका जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन कराया आप वहीं तक सीमित हो, वहीं तक लिमिट हो। लिमिटेशन मतलब आपका लिमिटेड वहीं तक है कि आप सारे बैंक को ना दे के आप अकाउंट जहाँ पे ओपन करा आप सिर्फ उसी को प्रायोरिटी रखो, ऐसा कुछ नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को यहाँ टोटली सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर वो अपने अकाउंट के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन भी चेक करना चाहता है तो वो इंटरनेट के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है। तो यहाँ पे सारा खेल जो है वो इंटरनेट का है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है लेस रिस्क, ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर। लेस रिस्क क्यों बोला गया है? अब मुझे बताओ कि अगर हम बैंक ना जाके सारा ट्रांजैक्शन खुद कर रहे हैं, सारी अमाउंट खुद ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी को 2500 किसी को 5000, खुद अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सारी चीज़ें किए जा रहे हैं, तो आप बताओ यहाँ पे लेस रिस्क देखने को मिलेगा कि नहीं? क्योंकि हमें बैंक्स पे कभी कभी डाउट रहता है कि क्यों इतना मेरा पैसा कट हो गया, क्या रीज़न है। बट आप डिपॉजिट क्यों, बैंक ने क्यों कट किया, आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूछोगे या मे बी आपकी फ़ॉल्ट हो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ इशू नहीं रहता है।
लेस रिस्क का मतलब है कि कस्टमर को लेस रिस्क फेस करना पड़ता है। आप हर जगह हैवी अमाउंट ले जाके हर जगह आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। चाहे आप बस की बात करो तो बस में आप बोल सकते हो 1 लाख या 2 लाख लेके ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो आपका जो मोबाइल है अगर उसमें इंटरनेट है तो आप उसमें रख सकते हो, आप उसमें सेव कर सकते हो। आपको किसी को ट्रांसफ़र करना हो या किसी से लेना हो तो आप अपने मोबाइल में ले सकते हो। तो आजकल जो ये डिजिटल पेमेंट्स का ज़माना हम लोग को देखने को मिल रहा है वो ई बैंकिंग के थ्रू ही मिल रहा है, क्योंकि जब भी हम कोई भी पेमेंट बैंकिंग के थ्रू करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे करते हैं, तो सारा चीज़ ई बैंकिंग में ही आता है। तो नेक्स्ट आपका यही चीज़ है, ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर, की हर कस्टमर हैवी अमाउंट लेके हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो एक तरीके से उसको रिस्क का केसेस देखने को कम मिलता है। तो ये था आज का आपका बेनिफिट्स ऑफ द ई बैंकिंग टू कस्टमर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बैंक वालों को क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। मीन्स बेनिफिट्स टू कस्टमर था, अब बेनिफिट्स टू बैंक हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दिस मच वी हैव टू ओनली स्टडी और कवर दिस टॉपिक। सिर्फ इतना ही हम लोग आज कवर करना था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट्स टू द बैंक। सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे।